हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पुनीत शर्मा और मैं स्वागत करती हूं आपका स्कूल साथी में। हमने हमारी लास्ट क्लास में जो पोयम थी हमारी फायर एंड आइज उसको डिस्कस किया था। बहुत ही इंटरेस्टिंग पोयम है जिसमें बताया गया है कि कैसे हमारी ये जो बढ़ती हुई इच्छाएं हैं, है ना, किसी भी चीज़ को पाने की इच्छाएं हैं और कभी ना खत्म होने वाली इच्छाएं हैं, वो कैसे दुनिया को खत्म कर सकती हैं, है ना। और इसी तरीके से बताया था कि ये जो नफरत बढ़ती जा रही है लोगों के बीच में, वो नफरत भी इतनी ज़्यादा इनफ है, इतनी ज़्यादा सफिशिएंट है कि इस पूरी दुनिया को ख़त्म कर सकती है। तो ये दोनों चीज़ों की बात की गई थी कि इतनी ज़्यादा ये दो चीज़ें हम इतनी ज़्यादा ये हम बोलेंगे दोनों चीज़ें हार्मफुल हैं कि हमारी दुनिया को पूरी तरीके से ख़त्म कर सकती हैं अगर ये बढ़ती गई तो। ठीक है। ये हमने पोएम को डिस्कस किया था और ऑफ कोर्स हमें भी एक, मैं बोलूँगी, सोर्स ऑफ लव बनना है कि हम समहाउ इस चीज़ को कम कर पाएँ, कि नफरत कम हो, है ना, लोग कम सेल्फिश हों, है ना। हम एक, मतलब बोल सकते हैं ना कि आप एक इंसान इस चीज़ को चूज़ कर सकते हो कि हमें तो प्यार को ही स्प्रेड करना है ना, हमें नेगेटिविटी को नहीं बढ़ने देना है, हमें हेट को नहीं बढ़ने देना है। हम अपनी साइड से इस चीज़ को इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है। अब बारी आती है इसकी समरी डिस्कस करने की। पूरी पोएम हम डिस्कस कर चुके हैं, अब हम डिस्कस करेंगे समरी। चलिए चल के डिस्कस करते हैं। पोएम लिखी गई है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। हमारी पोएम का टाइटल है फायर एंड आइस। ठीक है। ये पोएम हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी। अब बारी आती है हमारी पोम की, तो हम पोम को सॉरी समरी की, तो हम समरी को डिस्कस करते हैं। फायर एंड आइज इज अ शॉर्ट पोएम रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो क्या है, एक शॉर्ट पोएम है, मतलब 4-5 लाइन्स की पोएम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो बस 5 लाइन्स की ये पोएम है और बहुत ज़्यादा शॉर्ट पोएम है, बट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग पोएम है क्योंकि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज ही हमें देती है। Fire and Ice is a short poem written by Robert Frost. In this poem, the poet talks about two ways the world might end. Some people say fire and others say ice. ठीक है। क्या बोला गया है कि इन दिस पोएम, अगर हम इस बात करें, इस पोएम की बात करें, तो इस पोएम में क्या बताया गया, इन दिस पोएम द पोएट टॉक्स अबाउट टू वेज, दो तरीकों की बात की गई है। बोलते हैं कि दो चीजें हैं जिससे ये दुनिया खत्म हो जाएगी, और वो दो चीजें क्या हैं, आगे देखते हैं। कि टॉक्स अबाउट टू वेज द वर्ल्ड माइट एंड, बोलते हैं कि दो ही तरीके हैं इस दुनिया को एंड होने के। तो इस पोएम में ये बताया गया है कि दो तरीके हैं जिससे ये दुनिया खत्म हो सकती है। ठीक है। सो in this poem, the poet talks about two ways the world might end. Some people say fire and others say ice. बोलते हैं कि कुछ लोगों का कहना है कि फायर की वजह से दुनिया खत्म हो जाएगी, आग की वजह से दुनिया खत्म हो जाएगी, और कुछ लोगों का कहना है कि आइस की वजह से दुनिया खत्म हो जाएगी। अब एक्चुअली कि ठीक है, वो तो काइंड ऑफ साइंटिफिक फैक्ट हो गया कि हाँ भैया, फायर की वजह से दुनिया खत्म हो जाएगी या आइस की वजह से दुनिया खत्म हो जाएगी। बट इस पोम में ये जो हमारी फायर की बात चल रही है उसको किससे कंपेयर किया गया है, तो जो हमारी फायर है उसको कंपेयर किया गया है हमारी स्ट्रॉन्ग डिजायर से। ये चीजों को पाने की जो इच्छा रहती है, डिजायर किसको बोला जाता है, इच्छा को। तो यहाँ पे डिजायर को किससे कंपेयर किया गया है, फायर से। और आइस को कंपेयर किया गया है आपके, आइस को कंपेयर किया गया है किससे, हेट से। हेट बोला जाता है नफरत को। ठीक है। तो हमारे पोइट ने बोला है कि भैया दो ही तरीके हैं दुनिया खत्म होने के, दो ही तरीके हैं, मतलब दो ही तरीके हैं जिससे दुनिया खत्म हो जाएगी। कुछ लोगों का कहना है या तो आग से खत्म हो जाएगी या तो आइस से खत्म हो जाएगी, मतलब वर्फ से खत्म हो जाएगी। ठीक है। अब देखते हैं। The poet explains that fire means strong desires like greed, anger और lust. अब देखो पोएट एक्सप्लेन करते हैं, क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं, दैट फायर मींस, फायर का मतलब क्या है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो पोएम से जो भी क्वेश्चंस आने वाले हैं, ये आ सकता है कि भैया पोएम को किससे कंपेयर किया गया है, तो आपको पता, सॉरी, ये जो फायर है उसको किससे कंपेयर किया गया है, तो आपके पास आंसर होना चाहिए कि भैया इस पोएम में जिसके, मतलब पोएम का नेम हो गया फायर एंड आइस, जिसके पोएट हैं कौन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उन्होंने फायर को कंपेयर किया है किससे, फायर को कंपेयर किया है आपकी ग्रीड से। बोलते हैं जो लालच रहती है ना, उसकी बात चल रही है। ग्रीड से कंपेयर किया है, एंगर से कंपेयर किया है, जो गुस्सा रहता है, क्रोध रहता है, उसकी बात चल रही है, और लस्ट से कंपेयर किया है। ठीक है। तो ये तीन चीजों की यहाँ पे बात की गई है कि ये तीनों चीजों से दुनिया खत्म हो सकती है। तो फायर को आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि फायर को एग्जैक्टली किससे कंपेयर किया गया है। तो आप आंसर में क्या लिखोगे कि भैया फायर को कंपेयर किया गया है हमारी ग्रीड से, लालच से। लालच बोला जाता है किसको, ग्रीड को। ग्रीड को क्या बोला जाता है, लालच। ठीक है, लिख लेना है इसको।
और क्या हो गया, एंगर, एंगर बोला जाता है क्रोध को, कि भैया होगी तो क्रोध से खत्म हो जाएगी। और क्या होगा, एक और बोला गया है लस्ट, कि लस्ट से भी ये दुनिया खत्म हो जाती है। मतलब अनकंट्रोलेबल डिजायर को ही लस्ट बोला जाता है अल्टीमेटली, कि जब आपकी डिजायर्स कंट्रोल नहीं होती, वो क्या, उसी को अनकंट्रोलेबल डिजायर ही क्या कहलाती है, आपकी लस्ट कहलाती है। ठीक है, सो दीज आर द फीलिंग्स दैट कीप ग्रोइंग। बोलते हैं ये जो चीजें हैं ना, ये जो फीलिंग्स है अल्टीमेटली, कौन कौन सी फीलिंग की बात होगी, ये जो लालच है, ग्रीड है ना, एंगर है, लस्ट है, ये जो फीलिंग्स है ना, ये बिल्कुल बढ़ती जाती हैं। क्या बोला गया है कि दीज आर द फीलिंग्स दैट कीप ग्रोइंग, ये बढ़ती ही जाती है, कभी खत्म नहीं होती। ऐसा नहीं होगा कि नहीं भैया मुझे ये पेन ले लिया था तो बस यही पेन, अब मैं तो जिंदगी भर पेन नहीं लूंगा, ये ही पेन मेरा अपना है, इस पेन को मैं धोखा नहीं दे सकता, ये पेन इसी से मैं जिंदगी भर लिखूंगा, नहीं ना। दूसरा पेन आएगा मार्केट में, आप दूसरा पेन ले लोगे, फिर तीसरा पेन ले लोगे, फिर और कोई सा कलरफुल, फिर शाइनिंग, फिर वो लाइट वाला, और फिर म्यूजिक वाला, पता नहीं दुनिया प्रकार के पेन आपके आएंगे, और आप बोलोगे कि नहीं उसी वही पेन चाहिए। तो गेटिंग, ये कभी खत्म नहीं होने वाली डिजायर, किसी चीज को पाने की डिजायर कभी भी खत्म नहीं होने वाली, वो बढ़ती ही जाएंगे। तो वो क्या बोलते हैं, दीज आर द फीलिंग्स, बोलते हैं ये वो फीलिंग्स हैं, ये वो भावनाएं हैं जो कभी भी खत्म नहीं होती। द मोर यू ट्राई टू फुलफिल योर डिजायर्स द मोर दे इंक्रीज। बोलते हैं कि जितना ज्यादा आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने की कोशिश करेंगे, प्रयत्न करेंगे, उतनी ज्यादा ये इच्छाएं बढ़ती जाएंगी। ठीक है, और ये कौन सी इच्छाएं, कि बोलते हैं कोई भी नई चीज आएगी और आपका मन करेगा कि आप इसको लेना है, इसको लेना है ना। पहले ये वाला कूलर था, अब नया वाला कूलर आ गया, वो लेना है। अब कूलर भी काम नहीं कर रहा, एसी लेना है। फिर एसी भी दूसरा वाला आ गया तो वो वाला एसी लेना है ना। पंखा आ गया तो पंखा ठीक है, पंखे में भी लाइट वाला पंखा लेना है, अब वो वाला पंखा लेना है जिसमें म्यूजिक भी बजता है। तो डिजायर्स कभी खत्म ही नहीं हो रही। तो बोलते हैं दीज आर द फीलिंग्स दैट कीप ग्रोइंग। बोलते हैं ये जो डिजायर्स है, ये जो आपकी इच्छा है ना, ये बढ़ती ही जाती है समय के साथ, ये बढ़ती ही जाती है। द मोर यू ट्राई टू फुलफिल योर डिजायर्स, आप जितना ज्यादा इनको फिलफिल करने का ट्राई करोगे, कोशिश करोगे, जितना ज्यादा आप कोशिश करोगे अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए, द मोर दे इंक्रीज, और उतना ही ज्यादा वो बढ़ती जाएंगी। जस्ट लाइक फायर स्प्रेड्स क्विकली एंड डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग। बोलते जिस तरीके से जो फायर है वो बहुत जल्दी फैल जाती है। आपने देखा होगा कि फायर ना बढ़ती जाती है, आप थोड़ी सी फायर लगेगी ना, थोड़ी सी जगह में कोई फायर लगी, फिर देखना बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, उसको सोर्स मिलता जाएगा, ऑक्सीजन वगैरह इनफ मात्रा में वहां सप्लाई होती जाएगी और फायर बढ़ती जाएगी। सो आपने देखा होगा कि फायर बढ़ती जाती, ये कंपेयर किया गया इस फायर को, इस आग को कंपेयर किया गया है कि आग जैसे बढ़ती जाती ना, फैलती जाती है। आप देखना कभी जंगल में आग लगेगी तो थोड़े से पेड़ों में लगेगी, फिर और बढ़ जाएगी, फिर और बढ़ जाएगी, और ज्यादा से ज्यादा एरिया वो घेर लेती है। सो सेम यहाँ पे आग को कंपेयर किया गया हमारी इच्छाओं से, कि जैसे आग बढ़ती जाती है ना, वैसे ही हमारी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। कि आग जैसे फैलती है ना, उसी तरीके से ये इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, ये खत्म नहीं होती। तो क्या बोला गया है कि जस्ट लाइक फायर स्प्रेड्स क्विकली, जिस तरीके से बहुत ही जल्दी जो फायर है, जो आग है, वो फैल जाती है। बोलते जिस तरीके से बहुत जल्दी क्या होती है, जो हमारी आग है वो फैल जाती है। स्प्रेड्स क्विकली, स्प्रेड मतलब होता है फैलना, क्विकली मतलब जल्दी से, एंड डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग, और हर एक चीज को एकदम खत्म कर देती है। अब आपने देखा होगा कि कोई चीज अगर जल गई है तो ऑफकोर्स कुछ भी नहीं बचा, वो पूरी तरीके से खत्म होगी। आपके पेपर्स वगैरह हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, आग में जल गए, अब आप क्या करोगे, कुछ भी नहीं, पूरी तरीके से खत्म। तो बोलते हैं जिस तरीके से आग बहुत जल्दी फैल जाती है और चीजों को पूरी तरीके से खत्म कर देती है ना, उनको डिस्ट्रॉय कर देती है, उसी तरीके से डिजायर्स भी करती हैं। दीज डिजायर सॉरी तो क्या बोला गया है, दीज डिजायर्स, ये जो हमारी इच्छाएं हैं, कैन डिस्ट्रॉय अ पर्सनस लाइफ टू, ये किसी इंसान की जिंदगी पूरी तरीके से खत्म कर सकती हैं। बोलते हैं जिस तरीके से आग फैलती है बहुत जल्दी से और किसी भी चीज को पूरी तरीके से खत्म कर देती है, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देती है, उसी तरीके से ये जो हमारी डिजायर्स हैं वो भी किसी पर्सन की लाइफ को पूरी तरीके से बर्बाद कर सकती हैं। क्या बोला गया है कि क्या बोला गया है, दीज डिजायर्स कैन डिस्ट्रॉय अ पर्सनस लाइफ टू, मतलब ये जो इच्छाएं हैं ना, वो भी किसी इंसान की लाइफ को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। नेक्स्ट क्या बोला गया है, दे कैन मेक अ पर्सन सेल्फिश एंड इवन क्रूअल। बोलते हैं कि वो इंसान को कैसे बना देती हैं, एकदम सेल्फिश बना देती हैं, कि उसको खुद के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है, और एकदम क्रूअल हो जाता है, वो लोगों के बारे में नहीं सोचता, बिल्कुल भी नहीं सोच पाता, वो बस खुद को लेके एकदम सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है, कि बस मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। ही डजेंट केयर अबाउट अदर्स, वो दूसरों के बारे में एकदम केयर ही नहीं करता है। सो ये बात यहाँ पे मेंशन की गई है। अब हम देख लेते हैं हमने क्या डिस्कस किया है। बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब ये बहुत ज़्यादा थॉटफुल है, बहुत, मैं तो बोलूँगी कि मतलब आप जैसे अभी 10th स्टैंडर्ड में है, ठीक है, और आपको ये सीखने को मिल रहा है, तो इसको बहुत अच्छे से समझिए कि हमें
इन सब चीजों का हिस्सा नहीं बनना है हमें। वो नहीं बनना है कि हमारी वजह से नफरत फैले, है ना। हमें वो बनना है कि हमारी वजह से क्या, पीस फैलनी चाहिए, हमारी वजह से शांति फैलनी चाहिए दुनिया में, हमारी वजह से प्यार फैलना चाहिए इस दुनिया में, है ना। बोलते हैं ना कि इस दुनिया को क्या बनाना है, हमें एक बेटर प्लेस टू लिव बनाना है। वी द वन हु मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव, है ना। तो बेटर प्लेस टू लिव बनाने के लिए क्या, कि हमें शांति, हम क्या बने, शांति के इनिशिएटर बने, कि हमारी साइड से शांति प्रमोट हो, है ना। हमारी शांति से लव, हमारी साइड से लव प्रमोट हो, तो हमें ये बनना है। सो हमने यहाँ पे क्या देखा, बोला गया है कि जो मतलब अल्टीमेटली एक छोटी सी पोएम है जिसको लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, और उन्होंने दो तरीकों की बात की है कि ये दो तरीके हैं जिससे दुनिया खत्म हो जाएगी। उन्होंने बात की या तो आग से खत्म हो जाएगी, या तो आइस से खत्म हो जाएगी, बर्फ से खत्म हो जाएगी। और बोला गया है कि जो हमारी फायर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पे, वो कर रही है ग्रीड को, एंगर को और लस्ट को। ये याद रख लेना एकदम। बच्चों को पूछा जाएगा कि फायर को किससे कंपेयर किया गया है, तो आपके पास आंसर होना चाहिए। दीज आर द फीलिंग्स दैट कीप ग्रोइंग। तो ये जो फीलिंग्स है वो समय के साथ बढ़ती जाती हैं। बोलते हैं जिस तरीके से आग बढ़ती है, बहुत जल्दी फैल जाती है और चीज़ों को पूरी तरीके से ख़त्म कर देती है, उसी तरीके से ये जो डिज़ायर्स हैं वो भी पर्सन की लाइफ को पूरी तरीके से ख़त्म कर देती हैं, उसको सेल्फिश बना देती हैं, है ना। उसको बहुत ज़्यादा सेल्फिश बना देती हैं और उसको बहुत ज़्यादा क्रूअल बना देती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑन द अदर साइड आइस स्टैंड फॉर हेट्रेड। तो बोलते हैं कि जैसे फायर किसके लिए स्टैंड है, फायर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हमने पढ़ लिया है लास्ट में कि फायर रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी ग्रीड को और लस्ट को, और किसको कर रहा है, एंगर को, आपके क्रोध को, ठीक है। वैसे ही जो हमारा आइस है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो आइस स्टैंड फॉर हेट्रेड। किसके लिए आया है आइस, हेट्रेड के लिए। कि नफरत इतनी ज्यादा होगी कि नफरत की वजह से दुनिया खत्म हो जाएगी। दो तरीके हैं ना, या तो आग से खत्म हो जाएगी या तो बर्फ से खत्म हो जाएगी। तो आग से तो हम देख चुके हैं, अब हम बात कर रहे हैं किसकी, बर्फ की। तो ये जो बर्फ है, ये जो आइस है, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, हेट्रेड को। ये जो नफरत है और घृणा बोलेंगे, उसकी बात की गई है कि ऑन द अदर साइड आइस स्टैंड फॉर हेट्रेड, कोल्डनेस और लैक ऑफ इमोशंस। अब कोल्डनेस का क्या मतलब है कि आप बिल्कुल किसी के बारे में सोच ही नहीं रहे, समझ रहे हो। आपको किसी चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। जैसे आप गए किसी रास्ते से निकले और आपने देखा कि कोई किसी का एक्सीडेंट हो गया, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, नहीं मुझे ऑफिस टाइमली पहुंचना है। गेटिंग मतलब आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि किसी को कुछ हो रहा है, किसी को चोट लग गई है, किसी की जान जा सकती है एक्सीडेंट होने की वजह से, बट आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ा। मतलब इतने सारे लोग आप देखते होंगे रास्ते पे, एकदम बूढ़े बूढ़े लोगों की बात करूंगी, आई विल नॉट से कि भैया ये जो यंगस्टर्स हैं वो मतलब समहाउ बैगिंग करने स्टार्ट कर देते हैं, भीख मांगने स्टार्ट कर देते हैं। आप चलो उनकी हेल्प ना भी करो, क्योंकि बॉडी में जान है ना, एनर्जी है, कर सकते हैं, अपने हाथ से काम कर सकते हैं, कमा सकते हैं। बट बात करें हम एजेड लोगों की, है ना, सीनियर सिटीजन्स की अगर हम बात करें, तो बूढ़े लोग हैं मतलब, और देखते हैं कि बहुत ज़्यादा बुरी हालत में है और खाना नहीं खाया है या भीख वगैरह मांग रहे हैं, तो फिर तब भी लोग उनकी हेल्प नहीं करना चाहते, जबकि पता है कि हाँ उनकी बॉडी में बिल्कुल एनर्जी नहीं है, वो कैपेबल नहीं है कि वो मेहनत कर पाए, लेकिन तब भी लोगों को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, लोग उनकी बिल्कुल भी मदद नहीं करते। तो ये क्या, ये कोल्डनेस है कि आपको किसी चीज़ से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। मतलब आप देख पा रहे हो कि कोई सफर कर रहा है आपके सामने, आप देख पा रहे हो कि कोई किसी चीज के लिए कैपेबल नहीं है, लेकिन आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जैसे आप देखोगे बस में इतनी भीड़ लगी होगी, सीनियर सिटीजन्स वगैरह खड़े रहते हैं, भैया एनर्जी नहीं है, वो लोग नहीं खड़े हो सकते बस में, इतने टाइम ट्रेवल करते टाइम इतनी बॉडी में एनर्जी नहीं है। लेकिन यंगस्टर्स बहुत अच्छे से सीट पे बैठे रहते हैं, नहीं मेरी सीट है मैं बैठूंगा, ये नहीं कि हम उठ जाते हैं, हम खड़े हो सकते हैं, हम में इतनी एनर्जी है कि हम खड़े हो सकते हैं, हम उनको सीट पे बिठाएं, हम उनको सीट दे दें कि हाँ आप बैठ जाइए, आपको ज़्यादा ज़रूरत है, इस तरीके से हम उनको हेल्प करें। तो ये भले ही छोटी छोटी चीज़ है, लेकिन हम अपनी साइड से तो कर ही सकते हैं ना ये चीज़ कि हम उनकी मदद कर दें। सो ऑन द अदर हैंड आइस स्टैंड फॉर हेट्रेड, कोल्डनेस एंड लैक ऑफ इमोशंस। लैक ऑफ इमोशंस मतलब वही कोई चीज़, मतलब किसी चीज़ को लेके कोई इमोशंस ही नहीं है, कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही, कोई चीज़ बुरी नहीं लग रही, कोई चीज़ भली नहीं लग रही, ये वाली बात चल रही कि कोई इमोशंस ही नहीं है। मतलब अल्टीमेटली देखा जाए तो मशीन और हम में क्या डिफरेंस है आप बताइए। मतलब मशीन से अलग
क्या चीज है जो हमें अलग बना देती है? मशीन में इमोशंस नहीं होते, है ना, हम में इमोशंस हैं, सारे काम तो मशीन भी कर रही है। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो एक ही चीज है, इमोशंस ही हैं जो हमें इंसान बनाती है ना। और लोग अब इंसान भी नहीं बने रहना चाहते। मतलब मैं बोलूंगी इंसानियत की पहचान क्या है कि आप में इमोशंस है, आप फील कर पाओगे। किसी को दुख होगा ना, आप उसके दुख को फील कर पाओगे कि यार इसको दुख हो रहा है। मतलब किसी को चोट लगी है, नहीं आपको फर्क ही नहीं पड़ा, अरे चोट लगी, आपको भी बुरा लगेगा कि कितना दर्द हो रहा होगा, है ना, कुछ सिंपैथी। लेकिन अगर वही चीज ना रहे कि आप किसी चीज को फील ही ना कर पाओ, आपके अंदर इमोशंस ही ना रहे, तो आई डोंट थिंक कि आप इंसान भी हैं। क्योंकि एक ही चीज है जो आपको इंसान बनाती है, वो क्या है? आपके इमोशंस। और ये होता जा रहा है कि जैसे जैसे हम समय में आगे बढ़ते जा रहे हैं ना, तो हम ये देख रहे हैं कि लोगों के पास इमोशंस कम है। तो फिर वो लोग नहीं है मेरे हिसाब से। मैं बोलूंगी कि इमोशंस ही तो हैं जब जो हमें इंसान बनाते हैं। और फिर अगर वही नहीं है तो फिर आप कैसे इंसान? मतलब दिस इज लाइक फॉर श्योर थिंग ना, कि अगर आप में इमोशंस ही नहीं है तो आप कैसे इंसान है यार? मतलब इंसान ही कैसे हैं आप? क्योंकि मशीन और आप में क्या डिफरेंस है? मशीन सारे काम कर लेती है, पर उसके पास इमोशंस नहीं है। आपके पास एक ही चीज है जो आपको इंसान बनाती है, वो है आपके इमोशंस। और अगर वो इमोशंस भी नहीं बचे तो आप कैसे ही इंसान है आप? सब बोलते हैं कि ये जो आइस है ना, वो किसके लिए स्टैंड है? यहाँ पे आइस किसके लिए स्टैंड कर रहा है? ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये पूछा जाएगा आपके पेपर में। आइस स्टैंड फॉर हेट्रेड, कोल्डनेस, और नेक्स्ट क्या आ गई आपकी? लैक ऑफ इमोशंस, है ना। नेक्स्ट, अ पर्सन विद दीज फीलिंग्स बिकम अनकेयरिंग एंड हार्श। ठीक है, तो बोलते हैं कि वो इंसान जिनके पास ये फीलिंग हो, कैसी फीलिंग? हेट्रेड वाली फीलिंग हो, घृणा की फीलिंग हो, है ना, जिसके पास लैक ऑफ इमोशंस हो, तो बोलते हैं वो कैसा बन जाता है? अनकेयरिंग। वो किसी के बारे में ख्याल नहीं करता, वो किसी के बारे में नहीं सोचता, एंड एकदम हार्श बन जाता है ना, एकदम हार्श। कि बात बात पे गुस्सा आएगा और अपनी चीजों का एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। एंड दे स्टॉप फीलिंग फॉर अदर्स। वो दूसरों के लिए कुछ महसूस ही नहीं कर पाते। उनको दिखेगा कोई उनके सामने गिर गया है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। सामने बैठ के लोग खाना खा लेंगे, है ना। किसी की डेथ हो जाएगी ना, दे डोंट केयर, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, वो आराम से खाना खा के और चले जाएंगे। मतलब ये चीज समझ में आ रही है, और हम लोग भी समझो इस बात को एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। तो कितना ज्यादा थॉटफुल ये हम पोयम है जो हमें बता रही है कि ये चीजें कितनी ज्यादा हमारे लिए हार्मफुल हो सकती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। कि ठीक है, अभी तो जिस भी मैं बोलूंगी अमाउंट में ये चीज हमारे आसपास हम एक्सपीरियंस कर पा रहे होंगे, जिस भी एक्सटेंट तक हम बोलेंगे, अमाउंट नहीं बोलेंगे, जिस भी एक्सटेंट तक हम इस चीज का एक्सपीरियंस कर पा रहे होंगे, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये चीजें इतनी कैपेबल है कि ये दुनिया को ही खत्म कर देंगी। तो दिस इज नॉट अ सिली इशू, आई वुड से सिली थिंग कि आप इसको ऐसे ही छोड़ रहे हो, इग्नोर कर रहे हो। हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं। हमें मेक श्योर करना पड़ेगा कि हम कैसे ही करके इन इन फीलिंग्स को कम से कम करें लोगों के अंदर। ठीक है, तो बोलते हैं अ पर्सन विद दीज फीलिंग्स बिकम अनकेयरिंग एंड हार्श एंड दे स्टॉप फीलिंग फॉर अदर्स। तो वो दूसरों के लिए बिल्कुल सोचते ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं सोचते, फर्क ही नहीं पड़ रहा भैया। दे बिकम कोल्ड फ्रॉम इनसाइड, और अंदर से एकदम कोल्ड। बोलते हैं ना कि पत्थर दिल टाइप के हो जाते हैं, तो इसलिए बोला गया है कि कोल्ड हो जाते हैं, एकदम पत्थर दिल हो जाते हैं ना, फ्रॉम इनसाइड, एंड डोंट शो लव और काइंडनेस। तो ना ही वो प्यार दिखाते, ना ही वो दया दिखाते हैं, उनको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, नेक्स्ट, द पोइट सेज दैट बोथ फायर एंड आइज आर डेंजरस। बोलते दोनों ही चीज बिल्कुल खतरनाक है, कोई ऐसे मजाक में मत लेना, दोनों ही चीजें बहुत ज्यादा खतरनाक है। और इतनी ज्यादा खतरनाक है ना कि अगर इनकी वजह से दुनिया खत्म हुई तो क्या ही इंसान के रूप में हम पैदा होके इस धरती पे आए। तो बोलते हैं द पोइट सेज दैट बोथ फायर एंड आइज आर डेंजरस। दोनों ही क्या है? डेंजरस हैं। इफ दीज फीलिंग्स कीप ग्रोइंग, अगर ये फीलिंग्स ना बढ़ती जाएंगी, कीप ग्रोइंग, विल श्योरली डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड वन डे। मतलब बिल्कुल ये श्योर बात है, बिल्कुल पक्की बात है कि ये दुनिया को पूरी तरीके से खत्म कर देंगी। ठीक है, तो पोएट सेज दैट बोथ फायर एंड आइज आर डेंजरस। दोनों ही क्या है? बहुत ज्यादा खतरनाक है। इफ दीज फीलिंग्स कीप ग्रोइंग, अगर ये मतलब जैसे कि घृणा बढ़ती गई, लोगों में बिल्कुल इमोशंस नहीं है, भावनाएं नहीं है, ये खत्म होती गई भावनाएं, तो बोलते हैं उसकी वजह से क्या होगा? ये पूरी दुनिया को खत्म कर देंगे। बोलते हैं कि if these feelings keep growing they will surely destroy the world one day। बोलते हैं एक दिन ये दुनिया को पक्का खत्म कर देंगे, either through fire और ice। या तो डिजायर्स की वजह से दुनिया खत्म हो जाएगी, या तो हमारी घृणा की वजह से दुनिया खत्म हो जाएगी। तो ये बहुत श्योर बात है कि नफरत इतनी कैपेबल है कि वो दुनिया को खत्म कर देगी। और इसी तरीके से आपकी ये जो स्ट्रॉन्ग डिजायर्स हैं, चीजों को पाने की जो इच्छाएं हैं, वो भी इतनी ज्यादा कैपेबल हैं कि वो दुनिया को खत्म कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ये समरी डिस्कस की। ये सेकंड वाले स्टेंजा में हमने डिस्कस किया कि भैया जो हमारी आइस है वो रिप्रेजेंट करती है हेट्रेड को, कोल्डनेस को,
लैक ऑफ इमोशंस को। और बोलते हैं कि उसकी वजह से क्या होता है कि जिस भी इंसान ये फीलिंग होती है जिस भी इंसान के पास में, मतलब जो मतलब हम बोलेंगे जो हेट करता है, वो कैसा बन जाता है, एकदम अनकेयरिंग बन जाता है, वो केयर नहीं करता और एकदम हार्श बन जाता है। और उसकी वजह से क्या होता है कि वो लोगों के लिए फील करना ही बंद कर देता है, बिल्कुल महसूस नहीं करता, उनकी फीलिंग्स को समझ ही नहीं पाता। दे बिकम कोल्ड फ्रॉम इनसाइड एंड डोंट शो लव और काइंडनेस। तो एकदम पत्थर दिल बन जाते हैं। तो पत्थर दिल ऐसा नहीं है कि किसी ने पत्थर ला के ऐसे दिल में रख दिया है। पत्थर दिल का मतलब ये है कि हम सारी फीलिंग्स को यहाँ पे एक्सपीरियंस करने के लिए आए हैं, हम इमोशंस को फील करने आए हैं, और वो इमोशंस ही आप जब फील करना बंद कर देते हो तो पत्थर दिल हो आप। सेम। So the poet says that both fire and ice are dangerous if these feelings keep growing। अगर ये feelings बढ़ती जाएंगी they will surely destroy the world one day। मतलब ये बिल्कुल कंफर्म है कि ये दुनिया को एक दिन पूरी तरीके से खत्म कर देंगे, either through fire और ice। तो हमने यहाँ पे ये समरी डिस्कस कर ली, और बहुत ही इंटरेस्टिंग ये पोएम है। आई गेस हम कुछ इससे सीख सकते हैं। तो बहुत सारी बातें हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं, तो बहुत अच्छे से उनको समझना है और माइंड में रखनी है। अब बात कर लेते हैं हम मैसेज ऑफ द पोएम कि अल्टीमेटली जो हमारे पोएट हैं वो हमें क्या मैसेज देने वाले हैं। ठीक है, पूछा जाता है, क्योंकि देखो या तो पोएट का नेम पूछ लेंगे, है ना, पोएम का टाइटल पूछ लेंगे कि किस पोएम से ये लाइंस ली गई हैं, पूछ लेंगे कि फायर को किससे कंपेयर किया गया है, आइस को किससे कंपेयर किया गया है ना, ये पूछ लेंगे। और पूछ लेंगे कि मैसेज क्या है पोएम का, तो ये मैसेज ऑफ द पोएम हम राइट करके आएंगे अपने आंसर्स में। तो पोएम टीचेस अस दैट बोथ स्ट्रॉन्ग डिजायर्स हेट्रेड आर हार्मफुल। कि ये जो पोएम है वो हमें ये बताती है कि जो स्ट्रॉन्ग डिजायर्स है हमारी, है ना, एकदम एकदम जो एकदम हम बोलते हैं ना, किसी भी चीज को पाने की एकदम जो वर्निंग डिजायर्स रहती हैं उसकी बात चल रही है कि ये जो इच्छा है ना आपकी किसी चीज को पाने की, तो बोलते हैं वो, और जो हेट्रेड है, जो घृणा है, आर हार्मफुल, दोनों ही कैसी हैं, एकदम हानिकारक है। फिर क्या बोला गया, इफ वी डोंट कंट्रोल देम, अगर हम उनको कंट्रोल नहीं करेंगे, है ना, ध्यान नहीं देंगे कि नफरत को कम से कम किया जाए लोगों के बीच में, है ना, नफरत को कम से कम किया जाए लोगों के बीच में, और उनको ये मेक श्योर किया जाए कि भैया जो है वो काफी है यार, जितना है उसमें भी आप अपनी लाइफ अच्छे से काट सकते हो। बात ये जो हमारे पास है ना, हम उस पर ध्यान ही नहीं देते, तो उसकी वजह से कभी भी लाइफ हमें सफिशिएंट नहीं लगती, हम किसी भी चीज को लेके सफिशिएंट फील नहीं करते। बोलते हैं ना कि वो कंटेनमेंट वाली जो लाइफ रहती है ना, वो नहीं आता। वो वाली बात यहाँ पे की गई है कि जो है वो आप उसमें खुश रखी रही है ना, तो फिर आपको लाइफ अच्छी लगेगी। ये डिजायर्स नहीं बढ़ेंगी, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, हमें ऐसा लगता है हमारे पास जो भी है ना वो कम है। और बात ये है कि ये वर्ल्ड भी ऐसे ही क्रिएट किया गया। आप देखना जब भी एडवर्टाइजमेंट आएगा ना, वो आपको ये बताएगा देखो आपके पास जो चीज है ना, वो कंप्लीट नहीं कर रही है आपको, अल्टीमेटली आप इनकम्प्लीट हो। बोलते हैं ना कि बोलते हैं ना कि कोई भी पर्टिकुलर चीज की ऐड आएगी कि बोलते हैं ये पेन आपकी हैंड राइटिंग अच्छी बनाए, तो वो आपको ये फील करा रहे हैं कि भैया देखो आपकी जो हैंड राइटिंग है ना वो इसी पेन से अच्छी हो सकती है। तो जब तक आप ये पेन नहीं लोगे आपकी अच्छी हैंड राइटिंग नहीं होगी। तो समाउ चीजों का एडवर्टाइजमेंट इस तरीके से किया जाता है ना कि वो ये बताते हैं कि देखो जब तक ये चीज आपके पास नहीं होगी तो इनकम्प्लीट रहोगे आप, है ना। तो एक बात ये भी हो गई कि इस तरीके से हमारा ये वर्ल्ड है कि वो हमें ये बताता है कि हम इनकम्प्लीट हैं, जब तक कि हम वो पर्टिकुलर चीज को परचेज ना कर लें तब तक हम कंप्लीट नहीं होंगे। जैसे इतना ज्यादा फेयर एंड लवली की एड चलती है, तो ये बताया जाता है कि आपका कलर जो अगर डार्क है, अब ऑफ कोर्स यार हम एशिया में पैदा हुए हैं, तो जिस तरीके का क्लाइमेट यहाँ का है तो हमारा जो शेड रहेगा बॉडी का वो ब्राउनिश ही रहेगा, है ना, ब्राउनिश ही रहेगा। तो अब ब्राउन शेड को वो बता रहे हैं कि नहीं आपको गोरा होना जरूरी है, गोरे लोग ज्यादा सही रहते हैं। सो आपको ये बताया जाता है कि आप इनकम्प्लीट हो, कंप्लीट करने के लिए आपको ये प्रोडक्ट बाय करने की जरूरत है। आप फेयर एंड लवली खरीद लोगे तो बिल्कुल कंप्लीट हो जाओगे, सुंदर विश्व सुंदरी लगने लगोगी, जबकि कुछ भी नहीं होता। प्रोडक्ट उनका आप खरीद लेते हो पर होता कुछ भी नहीं है। सो वर्ल्ड भी ऐसा है कि एडवर्टाइजमेंट इसी तरीके से किया जाता है कि आपको बताया जाता है कि आप इनकम्प्लीट हो, आप कंप्लीट नहीं हो खुद के लिए। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि वो तो फूल बनाते ही रहेंगे आपको, हमें ये समझना है कि हम अपनी समझदारी कैसे दिखाएं, अपनी लाइफ को ज्यादा संतुष्ट बनाने के लिए हमें मेक श्योर करना है कि ज्यादा डिजायर्स नहीं रखनी है कि बिल्कुल ये भी पा लेना है वो भी पा लेना है। मेरा ऐसा मानना है जिंदगी जीने के लिए अपने लोगों का ख्याल रखने के लिए जितना है उतना काफी है ना। लाइफ भी तो एक्सपीरियंस करनी है हमें साथ में। देन इफ वी डोंट कंट्रोल देम दे कैन लीड टू डिस्ट्रक्शन। अगर हम अपनी डिजायर्स को कंट्रोल नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो हमें डिस्ट्रक्शन की ओर ले जाएंगी, वो हमें विनाश की ओर ले जाएंगी, नॉट जस्ट ऑफ द वर्ल्ड बट ऑल्सो ऑफ आर पर्सनल लाइफ्स एंड रिलेशनशिप्स। तो बोलते हैं बस वर्ल्ड की बात नहीं चल रही है कि भैया इन चीजों की वजह से वर्ल्ड खत्म हो जाएगा, आपकी पर्सनल लाइफ खत्म हो जाएगी, आपकी जो निजी जिंदगी है ना वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। बिकॉज हम क्या करते हैं रिलेशनशिप में, एक्सचेंज ऑफ लव करते हैं, है ना,
हम प्यार देते हैं, हमें प्यार मिलता है, हम केयर करते हैं, हमें केयर मिलती है, तो वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। अगर आप सेल्फिश बनोगे, अपने खुद के बारे में सोचोगे, अपने डिजायर्स के बारे में सोचोगे, तो ऑफकोर्स आपकी पर्सनल लाइफ पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। क्योंकि एक ही तो रीजन है कि लोग लोगों के साथ रहना चाहते हैं कि उनको प्यार मिलता है, और आप अपने आप में ही लगे रहोगे तो कहाँ से प्यार दोगे भैया, आप कैसे किसी का ध्यान रखोगे। सो दिस इज द रीजन कि उसकी वजह से आपकी पर्सनल लाइफ भी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। सो दिस इज द मैसेज ऑफ आर दिस पोएम। कौन सी पोएम पढ़ रहे थे हम? फायर एंड आइज, ठीक है। सो हमने यहाँ पे मैसेज डिस्कस किया, समरी डिस्कस की। इनकेस कोई डाउट है आपके तो प्लीज पूछिएगा, हम डिस्कस करेंगे उसको। अभी के लिए हम इसको इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।